इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.8 के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं वो पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी उनमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। यहां पे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से चाहे हम y की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ x, चाहे x की वैल्यू फाइंड कर लें इन टर्म्स ऑफ y। अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो y हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बिकम 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y। सिंपली मैं y को इस साइड पे ले आया, 4 को इस साइड पे ले आया, या इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि लीनियर इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, जो कि हमने यहां तक एक स्टेप कर लिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि ये जो हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की होगी वो वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहां जहां पे हमारा ये वेरिएबल होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब जहां जहां पे y होगा उसकी जगह पे हम y की ये वैल्यू लिख देंगे जो कि इक्वेशन नंबर 1 में है 2 इंटू एक्स माइनस 2, और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम पुट करते हैं ये वैल्यू, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई की जगह पे चाहे 2x माइनस 4 लिख दें या 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिखते हैं, सेम चीज है। मैं 2x माइनस 4 लिख देता हूं, 2x माइनस 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह फिर वही वैल्यू 2x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हमारे पास एक वेरिएबल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम उस वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी हमारे पास आ जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सिंपली ये स्क्वायर ओपन किया है और उसके बाद इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। आप इसको खुद चेक करेंगे तो आपके पास यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी इन x। पहला स्टेप हमने ये किया कि लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। दूसरा स्टेप ये किया कि वो जो हमने वैल्यू निकाली थी एक वेरिएबल की वो अपनी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसमें अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन कर लें तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 1 एंड 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, या तो x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 11 ओवर 5। अब x की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, एक वेरिएबल की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, दूसरे वेरिएबल की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। दूसरा वेरिएबल हमारे पास है
y। तो y की हमारे पास ये इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। तो हम ये जो x की वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 11/5, ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। पहले हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 4। ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरी दफा हम y की जगह पे पुट करेंगे 11/5, 2 इंटू 11/5 माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 2/5। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1 एंड -2 एंड 11/5 2/5। सिंपली इसको लिखने का तरीका ये है कि जब हमने पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आई। जब हमने x को 11/5 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास 2/5 आई। इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, जिनमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। पहला स्टेप हम ये करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन दी गई होगी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और वो जो वैल्यू होगी वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो कि हमारे पास एक वेरिएबल में होगी। उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। वो जो वैल्यूज होंगी वो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी आ जाएंगी और फिर उनको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हैं वो सेम है। उनमें से क्वेश्चन नंबर 4 मैं करता हूं और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 3/x, सॉरी दिस इज 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई है और दूसरी ये भी एक्चुअली लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन ये हमें फ्रैक्शंस की फॉर्म में दी गई है। तो इसको भी सॉल्व करने के बिल्कुल वही मेथड है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। हम उसी तरीके से सबसे पहले ये इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस x। ये जो वैल्यू आई है y की, y इज इक्वल टू 5 माइनस x, ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह की बन जाएगी। इक्वेशन है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। y की जगह पे हमने 5 माइनस x पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2/x प्लस 3/5 माइनस x इज इक्वल टू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन x जो होगी 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसी आपने खुद इसको करना है, सिंपली आप एलसीएम लेके ऐड कर सकते हैं या 5 माइनस एक्स इंटू एक्स के साथ सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व कर लें तो हम इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे x माइनस 2 एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5/2। अब ये जो x की वैल्यूज हैं ये हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। देन y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अगर हम x की जगह पे 5/2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2 जो कि हमारे पास आ जाएगा 5/2। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया। x की जगह पे 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आई, और जब x की वैल्यू 5/2 थी तो y की वैल्यू भी 5/2 आई। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको आपने सॉल्व करना है। एक लीनियर इक्वेशन दी गई होगी, एक इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई होगी। जो लीनियर इक्वेशन होगी उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, चाहे आप x की निकाल लें चाहे आप y की निकाल लें। वो जो वैल्यू होगी वो हम अपने इस इक्वेशन में जो कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में होगी उसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन वन वेरिएबल, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यूज आ जाएंगी। उस वेरिएबल की वैल्यू अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी आ जाएंगी। बिल्कुल आसान सा मेथड है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। Then is the question number 7, 8, 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 में जो इक्वेशंस दी गई हैं उनको हम बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं कर देता हूं। उसमें जो इक्वेशंस दी गई हैं, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम उन इक्वेशंस पे लगाते हैं जिनमें हमारे पास दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो और एक्स वाई टर्म जो है वो मिसिंग हो। अब इनमें जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं 7, 8, 9 एंड 10, उनमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल इसी तरह की हैं। तो सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं, तो ये इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 18, और ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। इन इक्वेशंस को जब हम ऐड या
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन देगी। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स हैं ये खत्म हो जाएं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइंस चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 17 माइनस 17 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, वो होगी 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया, पीछे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बच गई। अब इस लीनियर इक्वेशन में से चाहे हम x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें और वो वैल्यू अपनी इन इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x। अब ये जो y की वैल्यू हमने निकाल ली है y इज इक्वल टू 2x, ये हम अपनी किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट कि मैं इसमें पुट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में y की जगह पे हम 2x पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन x। इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो होगी 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। उसके बाद बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं कि इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यूज आएंगी, वो जो x की वैल्यूज आएंगी वो हम अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x की जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 89 स्क्वायर रूट बाय 5। ये हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी और y हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 इंटू 89 स्क्वायर रूट बाय 5। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं 7, 8, 9 और 10 उनको आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। पहले दोनों को अमूमन सब्ट्रैक्ट ही करना होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले जो हैं ये ख़त्म हो जाएं, इनके कोफिशिएंट सेम होंगे तो ये टर्म्स ही हमारे पास ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हमें एक लीनियर इक्वेशन दे देंगे। उस लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और वो किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन वन वेरिएबल। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में जिसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। तो हमारे पास
दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 4.8।